नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पिछले काफी दिनों से कई अभ्यर्थी यानी काफी मात्रा में अभ्यर्थी ये जानना चाह रहे थे कि सर आप एक बार कट ऑफ बताइए। सभी ने बता दी तो आप बताइए। और मैं हमेशा ये कहकर टाल रहा था उन्हें कि जब तक पदों का विवरण नहीं है तो मैं कट ऑफ कैसे बता दूं। तो कट ऑफ बताने के लिए साथियों सीधी सी बात है कि पदों का विवरण यदि मैं मानता हूं किसी आधार को, तभी मैं कट ऑफ बता पाऊंगा कि इन पदों पर यह कट ऑफ रह सकती है। मान लो पदों में बदलाव होता है तो कट ऑफ में बदलाव होना भी स्वाभाविक बात है, बिल्कुल होगा। तो हालांकि कोई पदों का विवरण आया नहीं है, लेकिन एक अनुमानित अपन लेकर चल रहे हैं कि अनुमानित इतने पद आते हैं तो उसके अनुसार ये कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने एक आज का वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि विद्यार्थियों की बार बार कॉल कमेंट वगैरह आ रहे हैं, तो वो एक बार उनकी शांत हो जाए और वो जो तैयारी जो कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, वो नियमित रूप से करते रहे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि ये कट ऑफ वगैरह जो भी आप वैसे बहुत देख चुके और जो हकीकत में आनी है वो तो आएगी ही। आखिर में इन कट ऑफ से जैसे मैं बता रहा हूं या और अन्य साथी ने किसी ने बताई है तो भी वो एक क्षणिक संतुष्टि है जो आप इसमें भी आप कर लेंगे कि हाँ ये क्षणिक संतुष्टि और ये चीज हो गई। लेकिन आपको जिसकी कट ऑफ से अच्छे नंबर है, जिसके बहुत अच्छा पेपर हुआ है और जिसके पेपर सही नहीं हुआ है, आप दोनों को जो है इन सबको यहीं छोड़ के आगे बढ़ना है। ये मुख्य मूल संदेश है। अपने भी सेकंड ग्रेड की क्लासेस नियमित चल रही है। हालांकि पारिवारिक समस्या मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था, इस वजह से कल की क्लास अपलोड नहीं हो पाई। और आज वाली क्लास जो है अभी जैसे सुबह मैं ये शूट कर रहा हूं तो मैं शाम को आपको आज की क्लास अवेलेबल करवा दूंगा। जो नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड का निःशुल्क बैच हमने चला रखा है। संपूर्ण जीके यूट्यूब चैनल पर ही आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी सारी क्लासेस। क्लासेस का स्तर कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो सभी क्लासेस देख के ही आप अनुमान लगाएं, क्योंकि मैं जो कहूंगा उससे बढ़िया होगा कि आप उस क्लासेस को देखें और उससे उसके आधार पर अपना निर्णय लें कि कैसी क्लासेस होगी। जो विद्यार्थी नियमित जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि गाइड से संबंधित जो वीडियो है वो मैं 1 या 2 दिन में ही आपको बता दूंगा। और गाइड की खासियत क्या होनी चाहिए, कैसी है, क्या उसके अंदर विशेषता है, क्यों उसे लेना चाहिए और कितनी वो आपके लिए सहायक होगी। एक गाइड जो हमें ऑथेंटिक बुक्स के अलावा हमें जो रखनी होती है तो वो कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए आपको 1 या 2 दिन में ही मैं वीडियो दे दूंगा एक खुशखबरी के साथ में। तो ठीक है, आज का अपने ये वीडियो शुरू करते हैं। अनुमानित पद इसलिए लेने पड़ते हैं साथियों, बिना अनुमानित पद के अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा सकता। एक आधार होता है तो उसके आधार पर जो ये अपने जैसे अब 31,000 पद है, ठीक है। अब 31,000 में मैंने पहले भी कहा था और मुझे अब भी लग रहा है कि लगभग 40-41 हजार पर वैकेंसी होगी। पद बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। विद्यार्थी प्रयास करते रहे तो पद जरूर बढ़ेंगे। तो पद बढ़ेंगे तो दिखती बात है कि मेरिट जो है, कट ऑफ जो है नीचे आएगी। तो अभी मैं जो मान रहा हूं वो पिछले जितनी परीक्षाएं हुई उनको आधार बनाकर उनके आधार पर एक अनुमान लगाया है कि लेवल 1 में 15,000 सीट आ सकती है और लेवल 2 में 16,000 सीटें रख सकते हैं। पद बढ़ने पर इसमें भी बदलाव होगा और कट ऑफ में भी बदलाव होगा। और सभी यही चाहेंगे कि पद बढ़े तो थोड़ा सा कट ऑफ में गिरावट आए और अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार इसे आधार मानते हुए L2 की 16,000 सीटों को मैं यहां पर इस तरीके से मान रहा हूं। मुझे जहां तक अनुमान लगता है इसके आसपास सीटें रहनी चाहिए, आनी चाहिए इसके आसपास। तो उसमें आप प्लस माइनस 500 कर सकते हो इन सीटों के अंदर। एसएसटी के पद बहुत कम खाली रहते हैं, सरप्लस रहते हैं, ज्यादातर अधिशेष शिक्षक रहते हैं। क्योंकि मैं खुद शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं तो मैं इन चीजों को देखता हूं। तो यहाँ पे बहुत कम पद रहते हैं और बहुत कम ही आते हैं एसएसटी में, बहुत ज्यादा आने वाले नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। 1,500-2,000 सीट के लगभग यहाँ पे आने की संभावना है। हिंदी के अंदर आपको 3,500 से 4,000 सीट तक मिल सकती है। हिंदी की रहती है, थोड़ी खाली रहती है, ज्यादा भी नहीं रहती और कम भी नहीं रहती, लेकिन एवरेज हिंदी के आ सकते हैं 3,500 के लगभग सीटें आ सकती है। अंग्रेजी के अंदर पद बहुत ज्यादा, पिछली 2016 वाली वैकेंसी देखी जाए, 18 वाली वैकेंसी देखी जाए, सभी के अंदर अपन ने देखा है कि अंग्रेजी में पद बहुत ज्यादा खाली होते हैं और बहुत ज्यादा पद इस बार भी खाली अधिक है और इस बार खाली है। उस हिसाब से प्लस माइनस 500 आप रखें, बाकी 5,000 सीटों के लगभग मैं बता रहा हूं ये 5,000 सीटों के लगभग इस बार आ सकती है। और इसी के आधार पर मैं आपको आज कट ऑफ बताऊंगा। गणित विज्ञान की यदि देखा जाए इस बार पद थोड़े गणित विज्ञान के जितना लोग कम बता रहे हैं उससे थोड़ी सी अपेक्षाओं से अधिक आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लगभग 4,000 सीटों के समथिंग मैं मानकर चलता हूं और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा।
संस्कृत के 800 से 1000 सीटें लगभग इसमें आएगी। संस्कृत की इतनी ज्यादा नहीं आती है और इतनी ही लग रहा है। बाकी अन्य जो है जैसे पंजाबी, उर्दू वगैरह जितनी भी अन्य सीटें हैं और वो इनके अंदर आ जाएगी। विशेष शिक्षक वगैरह जो है, तो जैसे ही पद बढ़ते हैं ना तो वो सारी सीटें अभी जो है मुख्य मुख्य विषय की मैंने बताई है और कट ऑफ भी इनकी बताऊंगा। फिर जैसे वो अन्य कैटेगरी जितनी भी है तो उसमें जैसे पद बढ़ते हैं उसके अनुरूप वो सीटें डिवाइड हो जाती है। तो इस आधार पे मैं आपको आज की कट ऑफ जो एक अनुमानित है, अब कट ऑफ का आधार क्या है? कट ऑफ का आधार यह है कि काफी अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर आए उसके बाद में भी हमने एक पोल करवाया था। पोल क्या करवाया? एक गूगल फॉर्म भरवाया था और गूगल फॉर्म के जरिए हमारे पास में हजारों की संख्या में प्रतिक्रियाएं आई थी। वो उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर, इसके अलावा रिजल्ट आने के बाद में जो मार्कशीट स्टूडेंट्स ने भेजी थी उसके आधार पर और अन्य सोर्सेज से जो जानकारी मिल पाई है उस आधार पर एक अनुमान कट ऑफ का, हूबहू कट ऑफ किसी की नहीं बैठती है, लेकिन एक अनुमान जो है वो बताने का प्रयास करूंगा ताकि विद्यार्थियों की जो शंका है, जो उनकी अपेक्षाएं थी मुझसे, वे जो कह रहे थे कि सर एक बार जैसे भी है आप जो भी है इसको आधार बनाकर बताइए, तो उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज उस आधार पे ही मैं आपको एक समेकित कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड में, मैं आपको बताता हूं कट ऑफ। कट ऑफ में साथियों ऐसा होता है कि जब भी कोई भी साथी कट ऑफ बताता है तो उसमें दो गुट हमेशा होते हैं, हर चीज में दो गुट होते हैं। एक तो जिनके कट ऑफ नंबर कम बन रहे होते हैं उन्हें यह लगता है कि इतनी ऊंची कट ऑफ थोड़ी जाएगी, जिनके नंबर अधिक बन रहे होते हैं उन्हें यह कहता है नीचे थोड़ी जाएगी, अभी तो ऊपर जाएगी। तो ये मतलब समस्या रहेगी। तो इसमें भी दो विचारधारा के लोग होंगे, जो मैं बता रहा हूं उसमें भी दो विचारधारा के होंगे। कोई कहेगा नहीं इससे ऊपर जाएगी, कोई कहेगा नहीं इससे नीचे जाएगी। तो ये विचारधारा चलती है। मैं जो बता रहा हूं वो मेरा अनुमान है, इसमें ये कोई आपको पता ही है ऑफिशियल तो कोई है नहीं, ये अनुमान है जो विद्यार्थियों की मांग पर दिया जा रहा है। तो जैसा भी है वो बता रहा हूं, बाकी आप सभी की अलग अलग विचार होंगे और भी विद्वान साथी है उन्होंने अलग अलग बताई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं मेरे आधार पर आपको एक जो आप चाह रहे थे उसके आधार पर ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें ऐसा है कि मैंने पदों का जो अनुमानित विवरण बताया उसको आधार बनाकर मैं एक अनुमान जो लगा पाया हूं वो ये है, और मुझे जहां तक लगता है ये सही बैठेगा। तो उसमें ऐसा है कि सामाजिक के अंदर अपन ने पद देखे उसके अनुसार और जिस तरीके से विद्यार्थियों के नंबर आए हैं तो अपने 123 से 126 रह सकती है। अब 123 कोई कम बात नहीं है, 80% से ऊपर है, यानी कि तो 123 से 126 अंक जिनके रीट में है और 60% जिनके स्नातक में है। बीए, बीएससी, अपने एसएसटी में तो बीए ही है, बीएससी तो साइंस वालों के आ जाएगी। तो बीए के अंदर जिसके 60% औसत और इसमें है तो वे मैं मानता हूं बहुत अच्छी पोजीशन में। अब ऐसा नहीं है कि इससे कम वाले बाहर हो गए, ये नहीं है। पदों की संख्या बढ़ेगी, इससे कम भी रह सकती है कट ऑफ, पदों की संख्या बढ़ेगी तो वे भी, मतलब मैं जहां तक मानता हूं 115-17 से ऊपर वाले सभी दौड़ में है वैसे, लेकिन ये बहुत सेफ जोन में है। 123, 126 और इससे ऊपर वाले सभी और भी सेफ जोन में है। इसी तरह से ओबीसी की देखे जाए तो 119 से 122 वाले अच्छी पोजीशन में है। एससी में 110 से 113 वाले, एसटी के अंदर आपके 108 से 110, एमबीसी में 113 से 116 और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो इस बार कैटेगरी रीट के अंदर इस बार नई कैटेगरी है, वैसे सभी एग्जाम में है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 116 से 118 तक मैं मान रहा हूं। अब देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत अंतर है और होगा भी अंतर, जितनी पिछली भर्तियां देखी है तो अंतर देखने को साफ मिला है। तो उसी आधार पर यह भी बताने का प्रयास किया है। हिंदी के अंदर यदि देखा जाए सीटें आती है ठीक ढंग सर आती है, ढंग से सीटें आती है ठीक सर, तो उसमें ऐसा है कि 117 से 120 तक जिसके हैं, यानी 80% है, फिर भी 120 भी देखो, लेकिन इतने हैं तो वो काफी अच्छी पोजीशन में मानूंगा मैं उन्हें। 60% अंक यदि उनके स्नातक में है, फिर स्नातक में जैसे कम है तो फिर उनको वहां पे रेट में ज्यादा चाहिएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो बनेगी वो तो 90-10 के फॉर्मूले से बनेगी। ये मैं रेट के अंक बता रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो समझे बिना ही सीधा ही वीडियो देखते ही जो दिखता है स्क्रीन पे कमेंट कर देते हैं, सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उसको सुनने का समझने का प्रयास बहुत कम करते हैं। क्योंकि धैर्यवान धीरज धरने वाले लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में और अधीर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये चीजें हम अक्सर देखते हैं और फिर वो अधीर लोग 1 सेकंड यहाँ, 1 सेकंड कहीं और, 1 सेकंड कहीं और, ऐसे घूमते रहते हैं। और जो धैर्यवान है, जो धीरज धरते हैं, जो विश्वास जताते हैं,
वो निश्चित रूप से उनसे कुछ अच्छा ही प्राप्त करते हैं। तो ये थोड़ा सा इस गुण को विकसित करें तो काफी अच्छी फायदा होगा, काफी अच्छा आपको। ओबीसी के अंदर देखा जाए तो 114 से 117 मानता हूं मैं। 107 से 110 आपके एससी वाले काफी अच्छी पोजीशन के अंदर। 105 से 107 वाले जो एसटी के अंदर काफी अच्छी पोजीशन है। 110 से 113 एमबीसी के अंदर और 112 से 114 वाले हिंदी में ईडब्ल्यूएस के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर मैं मानता हूं। 114 115 मान सकते हो आप। अंग्रेजी के अंदर देखा जाए साथियों, जो अंग्रेजी के विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा है। 114 से 118 मानता हूं मैं जनरल के अंदर, क्योंकि सीटें अंग्रेजी में अच्छी आएगी। तो 114 से 118 तक भी किसी के हैं तो बहुत बढ़िया पोजीशन के अंदर है। मैं 112 से 114 में ओबीसी के अंदर मान रहा हूं। 105 से 108 एससी के अंदर मान रहा हूं और 103 से 106 तक एसटी के अंदर, 108 से 110 एमबीसी के अंदर और 110 से 113 मान रहा हूं ईडब्ल्यूएस के अंदर। ये अंग्रेजी की इसलिए ये बताई है, कई व्यक्ति कहेंगे नहीं सर इससे हाई जाएगी, इसलिए बताई है क्योंकि देखो एक तो सीटें ज्यादा आती है यहाँ, फिर अब इसमें दावपेच बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि बीएड सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के ऊपर वो सारा ये चल रहा है अभी। तो उन्हें यदि पूर्ण रूप से, अभी पूर्ण रूप से बाहर नहीं किया, यदि पूर्ण रूप से बाहर कर देते हैं तो कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकती है। क्योंकि कई ऐसे टॉपर भी है जिनके बीएड सेकेंड ईयर रनिंग था, तो अपेयरिंग वाले थे, तो वे बाहर होते हैं तो सीधा फर्क देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने L1 में भी ये कंडीशन लागू होगी, यदि बीएड वालों को बाहर निकाल देते तो कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। पदों की संख्या बढ़ती है तो भी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ बनाई है मैंने कि लगभग जो कट ऑफ बैठ जाए, इन सभी चीजों का जब निवारण हो जाएगा, लगभग जो कट ऑफ बैठ जाए वो अनुमानित ये वाले स्कोर वाले सेफ हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं गणित विज्ञान की। तो गणित विज्ञान के अंदर क्योंकि काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, और गणित विज्ञान की मैंने ज्यादा इसलिए बताई है क्योंकि गणित विज्ञान की पिछली बार भी ज्यादा रही थी, और गणित विज्ञान विषय वाले यूं कहें कि इनके मतलब सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होती है। फिर इनके पेपर का स्तर भी देखा जाए तो इस बार नंबर बहुत अच्छे आए हैं साथियों के। तो 125 से 128 तक जनरल के अंदर मान रहा हूं मैं। 122 से 125 ओबीसी के अंदर मानता हूं। 113 से 116 अपने एससी के अंदर, 110 से 113 अपने एसटी के अंदर मान रहा हूं मैं, और 115 से 118 एमबीसी के अंदर, और 117 से 122 मान रहा हूं ईडब्ल्यूएस के अंदर। यदि इतने किसी के नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अपनी तैयारी को यही मतलब और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आगे बहुत स्वर्णिम अवसर है। सिर्फ यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो अब जो है तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, अब बैठने का समय नहीं है। फिर संस्कृत की बात करें, क्योंकि सीटें बहुत कम आएगी, तो 124 से 127 मानते हैं जनरल की। 120 से 124 मान रहा हूं मैं आपके ओबीसी की। 112 से 117 अपने एससी की मान रहे हैं। 109 से 113 जो मान ली है एसटी की मान रहे हैं। 114 से 118 एमबीसी की मान रहा हूं, और 116 से 121 तक का स्कोर यदि ईडब्ल्यूएस में किसी का है तो काफी अच्छी पोजीशन में है। अब बात करते हैं L1 की। L1 में साथियों सीधा सा फैक्टर ये है कि यदि बीएड वाले शामिल होते हैं तब साइंस वाले इसमें बहुत ज्यादा सीटें कवर करेंगे। सीधी बात करता हूं, सटीक बात करता हूं, साइंस वाले कवर करेंगे तो कट ऑफ का उछलना लाजमी है। अभी मैंने दोनों का एवरेज बनाकर बताई है, यदि वे शामिल होते तो इसमें भी उछाल आ सकता है, यदि वे बाहर होते तो इसमें भी गिरावट आ सकती है। अभी दोनों का संतुलन बनाते हुए मैंने L1 की कट ऑफ ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया है, तो इसे समझने की कोशिश करना। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो 119 से 124 तक जिसके बहुत बढ़िया पोजीशन है। 80% नंबर कोई खाने का काम नहीं है। वैसे एग्जाम का प्रेशर, पेपर कितना भी इजी हो, एग्जाम का प्रेशर वहां पे रहता है। और एक नंबर ऑफ मतलब वो जो ऊपर वाले होते हैं ना, वहां पे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, लेकिन वो मार्कशीट वायरल हो जाती है तो लड़कों को लगता है कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी है, इतने नंबर इतनों के आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फेसबुक या व्हाट्सएप पे घूमती हुई आपने 8-10 हजार मार्कशीट देखी होगी, और 8-10 तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 4-5 हजार ही देखी होगी, लेकिन वो 4-5 हजार की संख्या इतनी ज्यादा दिखती है जिससे लड़के बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तो ये चीज जो है उन्हें भ्रमित भी करती है, भयभीत भी करती है, सारी चीजें लागू होती हैं। अब L1 की यदि बात की जाए, ओबीसी के अंदर 115 से 119 तक है, बहुत बढ़िया पोजीशन के अंदर है।
एससी में 110 से 113 यदि कोई विद्यार्थी लेकर आता है, बहुत अच्छी पोजीशन मानूंगा मैं। 105 से 108 एसटी के अंदर, एमबीसी के अंदर 112 से 115 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 114 से 118 L1 की बात की है। अब ये साथियों, ये कट ऑफ मैंने आपको सारा बता दिया कि 60% औसत अंक यदि उसके स्नातक में है तब जाकर ये लागू होगी उसके ऊपर। और इसके अलावा भी फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए कि पदों के अंदर वृद्धि, जहां तक मुझे लगता है होगी पदों के अंदर वृद्धि। विद्यार्थियों को इसमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि बोलने वाले के बोर भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले के आम भी पड़े रहते हैं। तो इतनी सी बात में आप समझ जाओगे। और ये भी समझ लेना कि अपना संघर्ष अपने को खुद ही करना है। कोई आपके लिए, आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, किसी के भरोसे रहना नहीं है। जो कटु है लेकिन सत्य है, बता दिया है आपको। फिर आप किसी को कोसने लग जाओ, उन्होंने हमारे लिए प्रयास नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए नहीं किया। अरे आपके लिए प्रयास आपको खुद करना है, दूसरा क्यों करेगा? उसके पास में आज के समय में सबसे जो कीमती चीज है वो देना समय है। यदि समय कोई निकाल कर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन वो समय अपना क्यों देगा? उसको क्या फायदा है उसके पीछे? आपको फायदा है, यदि पद बढ़ते हैं तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। तो लीगल रूप से जो भी होता है वो प्रयास कीजिए। पद बढ़ता है तो आप सभी के लिए अच्छा ही है, नहीं तो नई वैकेंसी आती है तो और भी अच्छा है। अब जो भी है, हर चीज में दो विचारधारा वाले लोग होते हैं, इसलिए मैं इन चीजों पर बोलने से बचता हूं। अब बात की जाए साथियों, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं आपको। कट ऑफ इसकी जो है एक पेपर पर मैं पूरा फेयर वर्क करके और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा बहुत अच्छी तरीके से, आप और इत्मीनान से उसे देख सकते हो। तो लगभग आज शाम तक ही मैं डाल दूंगा ये चीज, और आज शाम को ही मैं अगली क्लास भी डाल दूंगा। क्लास नंबर 20 अपनी बाकी है सेकंड ग्रेड के बैच की। तो वो पारिवारिक समस्या कुछ ऐसी होती है, भगवान कड़ी परीक्षा ले रहा है कि ये पढ़ा रहे हैं और उसके अंदर मतलब इतनी चल रही है उथल पुथल अभी जिंदगी में कि बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हजारों विद्यार्थी, लगभग 1 लाख के करीब विद्यार्थी जो है, उनकी आशाएं जुड़ी हुई है क्लासेस के प्रति। उनका जो रुझान है, जो उनकी तैयारी चल रही है, उनको भी जो है किनारे नहीं किया जा सकता। तो उनकी क्लासेस में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी क्लासेस नियमित रूप से चले, और नियमित रूप से ही चलेगी, आप चिंता न करें। आज शाम को मैं जैसे ही विद्यालय से वापस आऊंगा फिर शूट कर दूंगा आपको, जैसे ही मतलब जितनी जल्दी हो सकेगी मैं क्लास देने की कोशिश करूंगा। जैसे ही शूट होगी, एडिट हो जाएगी, मैं सीधा ही अपलोड कर दूंगा। तो शाम को आपको क्लास नंबर 20 भी मिल जाएगी। और ये आकलन मैंने आपको बता दिया है। फिर भी इसके भरोसे न बैठे, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई सटीक आकलन कह सकते हो आप, लगभग मेरे हिसाब से बैठेगा ये, लेकिन इसके भरोसे न बैठे। और अच्छे नंबर है इससे तो भी अगली तैयारी करें, अच्छे नंबर नहीं है तो बहुत जरूरी है आपको आगे तैयारी करनी। और इस तैयारी के अंदर मैं निरंतर आपके साथ बना हुआ हूँ। गाइड और बुक से संबंधित वीडियो बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही दे दूंगा, एक खुशखबरी के साथ में। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।